अपने आप नहीं आए हो। आपने 2014 में कहा था, पूरे देश से, पूरे विश्व से कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और ये बनारस चुनाव लड़ने के लिए जब आए तो उन्होंने बड़ी घोषणा की कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या मां गंगा आपके पास गई थी? जो मां गंगा अपने बेटे भीष्म पितामह के पास नहीं जाती थी, भीष्म पितामह को स्वयं मां गंगा के पास आना पड़ता था और वो प्रश्न करते थे जब दुविधा में होते थे, जब उन्हें कोई फैसला लेना होता था तो सलाह लेने आते थे अपनी मां से, गंगा से, और मां से पूछते थे कि मां, मैं धर्म अधर्म के बीच किसको चुनूं? उस मां गंगा ने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, स्वयं गई थी। पिछड़े वर्ग की महिलाएं सिर्फ खेतों में मजदूरी ही करेगी, सिर्फ काम ही करेगी, आपका झंडा ही ढोएगी। जाति जनगणना जब होती है तो उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होती है। उसके साथ यह भी तय होता है, यह भी निकाला जाता है कि किस जात के पास कितना भूमि का खंड है, किस जात के पास कितने मकान हैं, किस जात के पास कितनी संपत्ति है और किन जातियों के पास कितना है, किन जातियों में शिक्षा का स्तर कितना है, किन जातियों में सरकारी नौकरियों में सहभागिता कितनी है, किन जातियों में डॉक्टर और इंजीनियर कितने हैं। तो एक तरह से पूरे समाज का एक तरह से दर्पण हो जाती है जातिगत जनगणना। हर समाज यह देख सकता है कि वह देश में कितना भागीदार है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में वह कितने नौकरियों में है और कितना शिक्षित है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और सामाजिक न्याय की अवधारणा को अगर मजबूत करना है तो बिना जाति जनगणना कराए नहीं संभव। जनवादी पार्टी की राजदंड पद यात्रा जो निकली है वह देश को भारत का, भाजपा का असली चेहरा दिखाने के लिए और भाजपा के लोगों से और भाजपा के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने के लिए। आज भारत के जनता और भारत का रोजगार और बेरोजगार यह जानना चाहता है कि 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, नौजवानों को तो नौकरी छीनी जा रही है, नौकरी दी कहाँ जा रही है। और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उन 5 राज्यों में बेरोजगार खड़ा है भाजपा के साथ, किसान खड़ा है भाजपा के साथ, नौजवान खड़ा है भाजपा के साथ, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी समाज के हर गरीब तबके को लूट करके कुछ चंद लोगों को मजबूत बना करके इस देश के लोकतंत्र को खरीदना चाहती है, वोट को खरीदना चाहती है। जनता सजग हो गई है। अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है चुनाव आगे आने वाला और कहीं आपका भी टिकट की कोई मांग हो, जैसे ओम प्रकाश राजभर कभी समाजवादी पार्टी को गाली दिया करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ऐसा तो जनवादी पार्टी अपनी विचारधारा पर काम करती है जी, और जनवादी पार्टी का पहले से ही गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, वो 2019 से चला आ रहा है। हमें किसी गठबंधन में आने जाने के लिए यह पदयात्रा नहीं निकाले हैं। हम यह पदयात्रा देश की 140 करोड़ जनता के जो प्रश्न है उसको उठाने के लिए किया है और इन प्रश्नों को लेकर के 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और दिल्ली के उस रामलीला मैदान में लाखों लोग उपस्थित रहेंगे जो हम लोगों के प्रश्नों के साथ आवाज़ उठा करके प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके पूछेंगे। क्या लगता है 2024 में कुछ असर पड़ेगा? 2024 में भाजपा जाएगी और इस देश का नौजवान, बेरोजगार, इस देश का पिछड़ा और दलित, इस देश का गरीब और सर्वहारा, इन हर वर्गों का जो बीजेपी ने शोषण दिया है उसका उसको